नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है और जल्द ही इसका री एग्जाम भी होना है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक मैथ का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन सम लेते हैं। तो चलिए गाइस, आज हम शुरू करते हैं अपना मैथ मैथ का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट और एक बहुत ही शानदार अंदाज में। ठीक गाइस, क्या बताया हमसे पहले क्वेश्चन में कि हल करना है, ठीक है ना। और क्या हल करना है कि 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 12 प्लस 4 प्लस 2 की वैल्यू बतानी कि कितनी आएगी। तो जरा देखते हैं कि अगर मैं गाइस सबसे पहले अगर मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी किससे 6 से और माइनस 12 प्लस 4 प्लस 2, इसकी तो वैल्यू बतानी है हमें। तो जरा देखिए, तो सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना हो गया 6 दूनी 12 माइनस का 12 प्लस 4 प्लस 2। तो देखिए गाइस, 12 से तो 12 खत्म, ठीक है। 4 और 2 कितना हो गया 6, तो इसका आंसर कितना आया 6। अच्छा, हमारे ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन मिस है इसमें, तो एक हमने अपनी तरफ से लिया क्या, ई ऑप्शन, यानी कितना आएगा आंसर इसका 6, ठीक है ना। यानी 6 इसका क्या होगा गाइस, इसका आंसर करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे। देखिए गाइस, क्या बताया हमसे कि एक क्वेश्चन दिया है, क्या देखिए, एक टोकरी में जो है 12 दर्जन सेब है, 2 दर्जन सेब 2 दर्जन बाद में जोड़े जाते हैं, ठीक है। 10 सेब खराब हो गए, ठीक है, और जिनको क्या करा हटा दिया गया, ठीक है। शेष दो टोकरी को जो है समान रूप से शेष को जो है 2 टोकरियों में समान रूप से स्थानांतरित किया जाता है। तो प्रत्येक में पूछा कि प्रत्येक में कितने हैं। तो देखिए गाइस, एक टोकरी में कितने दर्जन सेब थे, 12 दर्जन। 12 दर्जन सेब थे तो कितने हो गए 12 दर्जन, और एक दर्जन में कितने 12, तो टोटल कितने सेब हो गए हमारे पास 12 12 144, ठीक है। बाद में 2 दर्जन और जोड़ गए, यानी 2 दर्जन का मतलब कितना हो गया 24, यानी 2 दर्जन थे 12 के हिसाब से कितने हो गए 12 के हिसाब से कितने हो गए 24, तो कितने हो गए अब 8 168। वही कह रहा था 10 सेब खराब हो गए, तो 10 सेब खराब हो गए तो 10 सेब को हटा दो यहां से, तो कितना रह गया 8 5 1 158। अब कह रहा है जो शेष बच गए हैं, यानी 158 जो शेष बचे, ठीक है, इनको प्रत्येक को 2 समान उसमें बांट दो, तो 2 से भाग कर दो बस इसे। क्या करा हमने, तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, बचा 1 18, 2 नम 18, तो कितने आए प्रत्येक टोकरी में 79, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि 108 108 प्लस 36 गुणा 1/4 प्लस 2/5 गुणा 1/4, ठीक है ना। ये गाइस भाग है यहाँ पर, ठीक है ना, ये क्या है भाग है। तो जरा देखते हैं, जरा भाग है तो फिर 108 भाग 36 गुणा 1/4 प्लस 2/5 गुणा 1/4, तो देखिए जरा कितना बनेगा अगर मैं इसको भाग लेके चलूँ तो, ठीक है ना। तो 36 से भाग करा कितना 36 से 108, ठीक है, और 3 आया और 3 की गुणा 1 से करी तो कितना हो गया इसे 3/4 प्लस 2 की गुणा 1 से करी 2, और नीचे कितना बन गया गाइस 5 चौका 20, ठीक है, ठीक है। अब एलसीएम कितना आया दोनों का 20, ठीक, 4 से भाग करा 4 पंजे 20, कितना है 5, तो इसकी 3 की गुणा किससे कर दी 5 से, प्लस 2, तो कितना हो गया 5 दिया 15 प्लस 2/20, तो कितना बन गया ये 15 2 17/20, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए देखिए गाइस, क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि सबसे छोटी संख्या जो एक क्या है एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना,
सबसे छोटी संख्या है जो एक क्या है, पूर्ण वर्ग है, और संख्या जो है वो 4, 10, 12 में से प्रत्येक से क्या है, विभाज्य है। तो हमसे पूछा गया है कि वो संख्या बतानी है। तो जरा देखिए, तो सबसे पहले क्या है, 4, 10 और 12 इनसे पूर्णतः विभाज्य है, तो इनका क्या करोगे आप, एलसीएम निकाल दो। जब एलसीएम कितना आएगा इन सबका, 4, 10, 12 का एलसीएम कितना बनेगा, एलसीएम देखो, एलसीएम बनेगा इसका कितना हो जाएगा, 60, ठीक है ना। 4 के पहाड़े में भी 60, 10 या इसको हम करते निकाल लेते हैं, ठीक है ना, ज्यादा परेशान ना हो। तो देखिए 2 से काटा 2 और फिर ये हो गया 5 और ये हो गया 6। अब 2 से काटा ये 1, ये 5 और ये 3। अब 5, 3, 1 तो ये नॉर्मल यही रहेंगे क्योंकि अभाज्य संख्या थी, विषम सॉरी। तो 3 पंजे 15, 15 ही कम 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, तो कितना आ गया, 60। अब हमें वो संख्या चाहिए है जो इन सबसे क्या हो, पूर्णतः विभाज्य भी हो और क्या हो, एक पूर्ण वर्ग भी हो। तो 60 के उस मल्टीपल में देखो कौन सी छोटी से छोटी संख्या जो इसके मल्टीप्लाई में आ रही हो, ठीक है ना। अब 60 यानी 60 से कौन सी संख्या कट सकती है जो पूर्ण वर्ग में हो, देखो भाई, क्या 400 कट रहा है, नहीं, ठीक है ना, तो इसे तो खत्म करी। 1600 60 से नहीं कटेगा, इसे भी खत्म करो। तो 900 कट रहा है, 0 से 0 और 15 छक्के 90, तो यानी मतलब 900, 900 को जब हम 60, 900 को हम जब भाग करेंगे 60 से तो कितना पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। तो यानी ये जो है, और 900 क्या है, एक आपकी पूर्ण वर्ग भी है, तो यानी ऑप्शन क्या बन गया हमारे पास, 900, इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी 900 एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 4, 10, 12 से विभाज्य भी है और एक पूर्ण वर्ग भी है। क्लियर है ना। चलिए हम अगला देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि 5.061 प्लस 3.98 प्लस 0.7034 प्लस 0.76 और जी 0.03 प्लस 2 का मान पूछा कि कितना होगा। तो देखिए गाइस, जब हमें इस टाइप के क्वेश्चन दे तो सबसे पहले तो क्या है, हमें संख्या लिख लो 0.061 और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, तो 3.98, ठीक है। उसका दिया है 0.7034, ठीक है। उसके बाद दिया है 7.6, ठीक है। उसके बाद दिया है 0.3 और उसका दिया है 2। क्लियर है। तो बस अब इन्हें जोड़, देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितनी है, 3 डिजिट है और यहाँ 4 है, तो एक काम करो, यहाँ भी से 4 बना लो। इसको 4 बनाने के लिए 2 जीरो बढ़ा लिए, इसको बनाने के लिए कितने, 3 जीरो बढ़ा लिए, और इसको भी बढ़ाने के लिए 3 जीरो बना लिए, ठीक है ना। और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे भी अपनी तरफ से 4 जीरो अपनी तरफ से लगा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बस अब इन्हें जोड़ लो, रख के कितना आएगा, 4, फिर 1 और 3 4, ठीक है। उसके बाद 8 अच्छा 14, 14 और जी 14 का 4 हासिल 1, फिर 9 और 7 16, 16 और 6 22 और 3 25 और 1 26 का 6 हासिल 2, 5 और 3 8 और 7 15, 2 17 और 2 कितने हो गए 19, तो कितना आया 19.6444, कितना आया 19.6444, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम। देखिए इसी तरीके से क्या बताया, देखिए हमसे कि यदि ए जो है वो बी का 250% है, मतलब देखो क्या कह रहा है कि जो ए है वो बी का कितना है 250%, 250% का मतलब 250/100, यानी मतलब 0 का 0 खत्म, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, तो यानी मतलब कहने का ये बना कि a अपॉन में b की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 5/2, ठीक है। तो हमसे पूछा है जो b है वो a प्लस बी का कितने प्रतिशत है, यानी b जो है वो 2 है, वो a प्लस बी का, a प्लस बी मतलब 5 और 2 7 दोनों को जोड़ के तो बटे में रख दो, ठीक है। इसका परसेंटेज पूछा, ठीक है। तो इन 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको जब 100 से गए तो 200/7। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कितना बनेगा, 7 दूनी
14, बचा कितना 6, 60, 7 अट्ठे 56, बचा कितना 4/7। तो कितना आया मेरे पास 28 सही 4/7, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए क्या होता है हमसे अगले क्वेश्चन में कि दो संख्याएं दी गई हैं, ठीक है ना। दो संख्याएं हैं जो कि 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या जो है वो 9:17 के अनुपात में हो जाती है। तो छोटी संख्या पूछी है। देखिए हमने बोला है कि 3:5 के अनुपात में की संख्या, ठीक है, जो भी होगी, इसको 3x मान लिया, इसको 5x मान लिया, और प्रत्येक में से 6 घटाने की बात करा तो 6 घटा दो प्रत्येक में से, तो जी घटा दिया। तो अब जो संख्या मिली वो कितनी आएगी 9/17, ठीक है। तो अब हमसे पूछा कि यहाँ से छोटी संख्या तो 3x थी, जरा देखते पहले x की वैल्यू निकालते हैं। तो इस 17 की गुणा इधर कर दी और इस 9 की गुणा इसके साथ कर दी, तो जरा देखिए कितना बनेगा। 17 की गुणा 3 से करी, यानी 3x माइनस के 6 की मल्टीप्लाई कर तो दी 17 से। उसके बाद 9 की मल्टीप्लाई कर दी हमने 5x माइनस 6 से। जरा देखो कितना बनेगा 17 तिया 51x माइनस 17 छंग 102। क्लियर है। अब 9 की मल्टीप्लाई कर इससे तो 9 पंजे 45x माइनस 9 छंग 54। क्लियर। जरा देखो अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 51x माइनस के 45x बराबर कितना हो गया 102 माइनस के 54। तो जरा देखिए कितना बनेगा, 2 में से 4 जाएंगे नहीं, 12 में से 4 गए 8, यहाँ क्या रह जाएगा 9, 9 में से 5 गए 4, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचेगा 51 में से 45 गए 6x, और यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली तो 6 अट्ठे तो हो गया 48, यानी x की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो 8 आ गई, ठीक है। हमने पूछा था छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या थी, तो छोटी संख्या 3x ही तो थी, तो बस तो निकाल दो यहाँ से 3x, मतलब 3 मल्टीप्लाई x वैल्यू कितनी थी 8, 8 के कितने हो गए 24, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए समझ में आ गया, इतनी चीजें नहीं आया। चलो अगला देखते हैं। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि संख्या दी है और हमसे पूछा है कि 323 में कितने अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड पूछे ना, ठीक है। तो देखिए गाइस 323 क्या है, एक देखिए 323 खुद एक क्या है अभाज्य संख्या है, और जो एक अभाज्य संख्या होती है वो या तो सिर्फ एक से कटती है या सिर्फ अपने आप से कटती है। क्लियर है। तो इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2, ठीक है ना। एक तो एक और दूसरा 323 अपने आप जिससे वो खुद से कटेगी। क्लियर है। समझ में आया तो चीज नहीं गाइस। क्लियर है। चलिए तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलो अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि अभिषेक विमल और चिन्मय, ठीक है ना, अभिषेक है विमल है और चिन्मय जो है साझेदारी में शामिल होते हैं। क्लियर है। एक तो अभिषेक है, एक विमल है और एक चिन्मय है, ठीक है ना। चलिए अभिषेक विमल के निवेश का 3 गुना अधिक निवेश करता है। क्लियर है। समझ में आई। अभिषेक जो है विमल का, अगर इसने 1 करा तो इसने 3 करेगा, ठीक है। और विमल जो है वो चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है, ठीक है ना। चिन्मय द्वारा जो है निवेश किया गया, तो अगर ये कॉमन ये 3 करता है तो ये 2 करेगा, ठीक है। तो कितना हो गया मेरे पास, इधर की जगह खाली तो 1 से और इधर की जगह खाली कितना 2 से, तो जरा कितना कितना अगर देखिए ये 3 दूनी 6, ये 2 और ये 3। क्लियर। कह रहा है कि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ जो है कितना है 5500 रुपए है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं देखो क्या इसने वर्ष है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई कर ली, 12 से और ये भी 12 से, तो अब जो इनका रेशियो निकल कर आएगा वो क्या देखो 12 12 12 खत्म है। तो कितना आया ये 6, चिन्मय के बारे में पूछा कि चिन्मय का हिस्सा कितना है, तो चिन्मय का जो हिस्सा है वो कितना 3 रुपए है,
ठीक है, और टोटल कितना हुआ 6 2 8 और 3 11, मल्टीप्लाई कर दी कितने से 5500 से। क्लियर है, तो जरा देखो कितना 11 कम 11 और 11 पंजे 55, 500 आ गया, और 5 दिया कितने हो गए 15, ठीक है ना, 1500 रुपए, ठीक है ना। तो चिन्मय का हिस्सा कितना आ गया 1500 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला देखते हैं, देखिए अपना क्या बताया हमसे कि मोहन है और श्याम है, ठीक है, मोहन और श्याम 800 रुपए के लिए एक काम करते हैं, ठीक है। मोहन अकेले 6 दिनों तक कर सकता है, इसे 6 दिनों तक कर सकता है, जबकि श्याम अकेला इसे जो है 8 दिनों में कर सकता है। रमेश की जो है मदद से वे 3 दिनों में उसको पूरा करते हैं। तो बताइए श्याम का हिस्सा ज्ञात करना है कि श्याम का हिस्सा कितना था। क्लियर है, तो देखिए एक था मोहन, एक है श्याम, और फिर तीनों मिलकर है मोहन श्याम और रमेश। क्लियर, मोहन अकेला करेगा 6 दिनों में, जबकि श्याम इसे अकेला करेगा 8 दिनों में, और ये तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे 3 दिनों में। क्लियर है, तो जरा इनका एलसीएम कितना यानी टोटल काम कितना बैठेगा हमारे पास 12, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 24, कितना है इसका एलसीएम 24, यानी 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 3 अट्ठे 24। क्लियर है ना, यानी मोहन तो अकेला करेगा एक दिन में कितना 4 काम, श्याम करेगा एक दिन में 3 काम, जबकि तीनों मिलकर कितना करेंगे 8 काम। तो जब मोहन 4 है श्याम 3 है तो रमेश 1 करेगा, तब तो 8 होंगे, ठीक है। श्याम का हिस्सा पूछा कि श्याम कितना, तो देखिए श्याम कितना है 3 है, ठीक है ना, श्याम कितना करता है एक दिन में काम 3 काम करेगा, तो श्याम का है तो 3 बटे में टोटल कितना है 8, मल्टीप्लाई कर दो कितने से, कितने रुपए थे 800 से, तो 8 ही कम 8 और 8 से काटा 100 बार कट जाएगा, और 100 की मल्टीप्लाई जब हमने इससे करी 3 से तो कितना आ गया ये 300 रुपए। तो श्याम को कितने मिले 300 रुपए। अगर मैं मोहन की बात करूं तो मोहन को कितने मिल जाएंगे 4 बटे में 8 मल्टीप्लाई 100, तो यानी यहां से कितना हो जाएगा ठीक है ना, तो यानी ये 8 था ना, तो ये 100 बार जाएगा, तो यानी मोहन को मिलेंगे 400 रुपए। और अगर मैं इसी तरह से अगर रमेश का भी पूछ लूं तो रमेश का कितना आ जाएगा, रमेश एक दिन में कितना कर रहा था एक, टोटल 8 था, तो यानी 800 रुपए से जब इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा 100, तो यानी ये कितना आएगा 100 रुपए। तो रमेश को कितने मिलेंगे 100 रुपए। तो हमसे तो सिर्फ श्याम को पूछा था ना, तो श्याम को कितने मिल रहे हैं 300 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगर मोहन और रमेश का पूछे तो उसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है ना, समझ में आ गया इतना चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि एक आदमी एक वस्तु को जो है वो 25% के लाभ पर बेचता है, ठीक है ना, यदि इसे 20% कम में खरीदता होता तो इसे 12 रुपए 60 पैसे कम में बेचा होता, तो उसे क्या 30% का लाभ होता। तो जरा देखते हैं, मैंने बोला कि ये एक आदमी है जो कितने रुपए की खरीद के लाया वस्तु को 100 रुपए की खरीद के लाया। अगर वो कह रहा है 25% लाभ पर बेचे तो कितने की बेचेगा वो 125% की, ठीक है ना, 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है तो 125 की बेचेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है ये क्या है मेरा एसपी तो है, चलो जी, वो ये कह रहा है अगर वो इसको 20% कम में खरीदता तो कितने की खरीदेगा 80 रुपए की खरीदेगा, 20% कम का मतलब, ठीक है ना। चलिए जी, और वो कह रहा है कि यदि इसे जो है वो 12 रुपए 60 पैसे कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो जरा देखिए ये अभी क्या है मेरा सीपी तो है, अगर मुझे इसको उसमें बदलना हो, ठीक है ना, अगर मुझे इसको एस सीपी में चेंज करना हो तो कितना सा पहले इसको 30% लाभ हो रहा ना, तो 80 रुपए की वस्तु को अगर मैं 30% के लाभ में बेचूं तो कितने की बेचूंगा 130 बटे में 100, तो जरा कितना आएगा 13 अट्ठे 104, मतलब पहले तो मैं बेच रहा था 125 की, अब कितने की बेच रहा हूं मैं 104 की, ये भी तो एसपी है, ठीक है ना,
तो ये कितने रुपए कम करे मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ देखा 21 रुपए कम करे, जबकि वो कितने बता रहा था 12 रुपए 60 पैसे। क्लियर? तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 12.60 बटे में 21, ठीक है ना। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.60 बटे में 21 मल्टीप्लाई 100, पॉइंट हटेगा 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 21 छक्का 126, यानी कितने आ गए 60 रुपए, ठीक है ना। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था 60, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए इसी तरीके से क्या बताया हमसे, एक लॉन है, ठीक है ना। एक लॉन जो है आयत के का है, ठीक है, आयताकार है, यानी मतलब, ठीक है ना, मतलब क्या है कि एक लॉन है वो इस टाइप का है। चलिए जी, जिसकी भुजाएं जो हैं वो 2:3 में है, ठीक है ना, यानी ये 2x है और ये 3x, ऐसी तो बोल दिया उसने। यदि लॉन का जो क्षेत्रफल है वो 600 मीटर स्क्वायर है, लॉन का क्षेत्रफल। अब जो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, अगर मैं यहां बात करूं किसकी, आयत का क्षेत्रफल, वो क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है ना, यानी L इंटू बी, यानी 3x मल्टीप्लाई 2x, तो कितना हो जाएगा ये 6x स्क्वायर, और वो कितना बताया 600। जब यहाँ से काटा तो 6 से काटा कितनी बार कटेगा 100 बार, ठीक है। तो यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई निकल के 10, ठीक है। उसने पूछा लॉन की चौड़ाई कितनी है, लॉन की चौड़ाई कितनी दी गई मेरे पास, ठीक है ना। ठीक है ना, तो लॉन की चौड़ाई देखिए यहां पर क्या होगा, हाँ, अगर मैं बात करूं कि अगर इसकी मल्टीप्लाई करूं तो 10 दिया 30 और 10 दूनी 20, ठीक है ना। तो कितना है मेरे पास, यानी 20 है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या पहुंच गया 20 पर, ठीक है ना। देखिए यहां पर वो जो है इसको मेंशन नहीं करके चला कि यहाँ पे लंबाई किसको बोला चौड़ाई किसको, बस इसमें एक लंबाई है एक चौड़ाई है। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन तब हो सकता था जब यहाँ पर वो 30 भी अगर दे देता कि हम किसको लगाएं, ठीक है ना। तो पहली बात तो इसने यहाँ मेंशन नहीं करा कि लंबाई चौड़ाई किसको बोल रहा है। हाँ, इतना कंफर्म है कि एक इनमें लंबाई है एक चौड़ाई है। अब जब मैंने दोनों की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ देखा एक 10 या 30 बन गया, एक 10 दूनी 20 बन गया, मेरे पास ऑप्शन में क्या है 20 है। क्लियर है, यानी क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि 15 20 25 डैश 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 पूछा है कि 135 के बीच कितने पद हैं, मतलब कुल मिला के यहां से हमने देखा क्या कि 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर डैश 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 135 तक है, ठीक है। मैंने यहाँ 135 तक, ठीक है ना, कि इनके बीच में जो है कितने पद आएंगे। चलो देखते हैं। अगर मैं यहां से बात करूं कि प्रत्येक में डिफरेंस कितने का है 5 का, यहां भी 5 का, अगला भी 5 का ही होगा। क्लियर है ना। चलिए जी, अब मुझे यहां से निकालना डिफरेंस ही तो निकालना था। चलिए जरा देखते रहा, अगर मैं बात करता हूं कितने से 15 से, ठीक है ना, अगर ये पूरा पूरा, अगर ये मैं कहूं कि ये पूरी पूरी जो है यहां से लिखी होती 5 10 15 डैश 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 135 तक, तो कंटिन्यू लिख रही थी, तो अब कितने टर्म होते यहां से 5 से भाग करा तो कितने आए यहां से 5 से काटा कितना 27 बार, ठीक है। अब इसमें ये दो टर्म ही तो हैं, ठीक है ना, दो टर्म ही तो है बीच में, ठीक है ना। चलो देखिए, दो टर्म तो ये वाले चले गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब चूंकि वो बात कर रहा है बीच की, बात कर रहा है कि बीच में कितने पद हैं, तो एक तो 15 को हटा दो और एक 135 को हटा दो, तो टोटल कितने टर्म कंप्लीट हुए 4, तो 4 कम कर दो, 23 में से 27 में से 4 गए, कितने बचेंगे इस 23, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि तीन संख्याओं में से जो है, तीन संख्याएं दी हैं, ठीक है ना, तीन संख्याओं में से
दूसरी जो है वो पहली से 2 गुनी। 3 संख्याएं बताइए ना, ए, बी और सी, ठीक है ना गाइस। चलिए जी, तो कह रहा है 3 संख्या, दूसरी जो है वो पहली से 2 गुनी है। अगर मैं कहूँ ये पहली 1 है तो ये 2 होगी, ठीक है। और जो तीसरी है और तीसरी से भी 3 गुनी है। कौन? दूसरी जो है वो पहली से तो 2 गुनी है और तीसरी से जो है वो 3 गुनी है, ठीक है ना। तीसरी से 3 गुनी है, तो अगर मैं कहूँ कि ये 1 है तो ये 2 होगी। तो जरा देखते हैं, सॉरी 3 गुनी, तो 3 गुनी है, ठीक है। अब इधर की जगह खाली 2 से भर दी, इधर की जगह खाली 3 से कर दी, तो कितना है ना ये 3 6 2। देखिए इससे तो दुगनी हो गई है, ठीक है, और इससे 3 गुनी हो गई, ठीक। वो कह रहा है यदि तीनों संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 66 है। जरा औसत 66 है तो जरा देखो कितना बनेगा। औसत दिया कितना 66, तो योग कितना, 66 गुणा 3, तीनों संख्याओं का योग। अब योग कितना है मेरे पास, ये 3 है, ये 6 है, ये 2 है, तो 3 और 6 9 और 2 11, ठीक है ना। तो 11 कम 11 और 11 छंग 66, तो एक की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 6 तिया 18। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 18। पूछा क्या था, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितनी है 2। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे तो कितना बनेगा ये, तो 18 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि एक साइकिल है, ठीक है ना, कि एक साइकिल है जो 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय किया। तो बताइए साइकिल की जो चाल है वो किलोमीटर पर घंटे में बतानी है। तो देखिए जो चाल होती है वो क्या होती है, दूरी बटे में समय, समझ में आया नहीं। तो दूरी कितनी है 900 मीटर की, समय कितना है 2 मिनट, ठीक है ना, और 30 सेकंड, क्लियर है ना। तो 2 मिनट में कितनी सेकंड हो गई 120, और 30 ये टोटल कितनी हो गई 150 सेकंड, ठीक है ना। चलिए तो 150 है तो ठीक है, ये आ गया। अब चूंकि इसकी चाल कायम बतानी है मुझे किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे बदलना हो तो कितने से करते हैं हम, 18 बटे 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहां से जब इसे काटा तो 0 से तो 0 खत्म, 15 छक्का का 90। अब करिए जरा 6 की मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो कितना हो गया, 18 छंग 108 बटे में 5, करो भाग जरा, 5 दूनी 10, 2 2 से एक ही ऑप्शन है 21.26, ठीक है। तो बचा कितना 8 बचा, तो 5 ही कम 5 बचा कितना 3, पॉइंट लगाओ 5 6 का 30, तो यानी कितना आ गया 21.6, इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर, क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए चलिए, थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और गाइस किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में ना आए, तो आप उसका कमेंट बॉक्स में आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन को आपको अगली वीडियो में आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से देने का वादा करता हूं, ठीक है ना गाइस। चलिए थैंक यू।